डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम आपको नरेशन का इंट्रोडक्शन देंगे कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर नरेशन क्या होता है। नरेशन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नरेट एक वर्ड जो है ये आपने पढ़ा होगा और ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बयान करना। और नरेट से ही नरेशन बना है जो कि एक नाउन है और नरेशन का मतलब है बयान। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर नरेशन का क्या मतलब है। नरेशन का उर्दू मीनिंग तो जो है वो है बयान। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर नरेशन एक्चुअली होता क्या है, तो आपके सामने लिखा हुआ है कि नरेशन क्या होता है। व्हाट इज़ नरेशन? तो नरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग द मैसेजेस और वर्ड्स ऑफ समवन टू अदर्स। कहने का मकसद ये है कि नरेशन इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से आप किसी की कही हुई बात को आगे दूसरों तक कन्वे करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी कि किसी ने कोई बात कही, आपने सुनी और आप उसी बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं, तो जिस प्रोसेस से आप गुज़रेंगे, जिस अमल से आप गुज़रेंगे, उसे नरेशन कहा जाता है। जब किसी की कही हुई बात को हमने आगे दूसरों तक पहुंचाना होता है तो उसके लिए हम दो तरीक़ाकार जो हैं, दो मेथड्स जो हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। दो मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। पहला मेथड होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा मेथड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच जो कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट स्पीच इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि ऐसी स्पीच, ऐसी बात जो इनडायरेक्टली कन्वे की जाए। तो जब हम किसी से कोई बात सुनते हैं या किसी की कही हुई बात, किसी की लिखी हुई बात को आगे दूसरों तक हम कन्वे करना चाहते हैं, तो या तो हम डायरेक्ट स्पीच के मेथड को फॉलो करेंगे या हम इनडायरेक्ट स्पीच के मेथड को फॉलो करेंगे। तो अगर किसी की कही हुई बात या किसी से जो बात हमने सुनी है उसको हमने आगे कन्वे करना है, तो हम उसको डायरेक्टली भी कन्वे कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कन्वे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होती है इसके फ़र्क को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए आपके सामने यहाँ पे एक पिक्चर है और इस पिक्चर में जो ये पर्सन है, ये जिस पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये पर्सन जो है इसका हमने नाम रखा है ज़ारा। और ये जो बटरफ्लाई है इसको भी हमने एक पर्सन माना है और इसका हमने नाम रखा है सिद्रा। ज़ारा के साथ हमने लिखा है स्पीकर और सिद्रा के साथ हमने लिखा है लिसनर। यानी कि बोलेगी ज़ारा, ज़ारा स्पीकर है, ज़ारा बोलेगी और सिद्रा ज़ारा की बात को सुनेगी। तो ज़ारा ने कहा आई एम वेरी टायर्ड। ज़ारा ने एक सेंटेंस बोला, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ। और इसकी बात को ज़ारा ने जो बात की, आई एम वेरी टायर्ड, इस बात को सिद्रा ने सुन लिया, इसलिए सिद्रा जो है वो लिसनर हो गई। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उनमें जो बोल रहा होता है
जो कोई भी बात बता रहा होता है, कर रहा होता है, वो स्पीकर कहलाता है। और जो बाकी आप जानते हैं कि जो सुन रहा होता है उसे हम लिसनर कहते हैं। तो ज़ारा स्पीकर है। ज़ारा ने कहा आई एम वेरी टायर्ड, और सिद्रा ने ज़ारा की बात को सुन लिया। अब नेक्स्ट पिक्चर पे अगर आप गौर करें तो अब हमने सिद्रा को स्पीकर बना दिया है और लिसनर्स की तादाद हमने बढ़ा दी है। अब सिद्रा बोलेगी और ये बाकी जो पर्सन्स, जो लिसनर्स हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिद्रा की बात को सुनेंगे। तो अब सिद्रा स्पीकर है। सिद्रा ने करना क्या है, सिद्रा ने ज़ारा से जो बात सुनी थी उसको आगे दूसरों तक कन्वे करना है, यानी कि आगे लिसनर्स तक कन्वे करना है। तो सिद्रा ने ज़ारा से सुना था आई एम वेरी टायर्ड। तो अब सिद्रा जो है वो लोगों को ज़ारा से जो उसने बात सुनी है वो दो तरीक़ों से कन्वे कर सकती है। या तो डायरेक्ट स्पीच के ज़रिए करेगी, डायरेक्टली कन्वे कर दे, या इनडायरेक्ट स्पीच के ज़रिए, इनडायरेक्ट स्पीच का मेथड अडॉप्ट करते हुए इनडायरेक्टली उसको कन्वे कर दे। तो अगर सिद्रा ज़ारा से सुनी हुई बात को डायरेक्ट कन्वे करना चाहती है तो सिद्रा कहेगी इन लोगों से, ज़ारा सेड, ज़ारा ने कहा आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई। अब सिद्रा इन लोगों से कह रही है कि ज़ारा सेड, ज़ारा ने कहा आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ। अब ये जो सिद्रा है इसने ज़ारा के मुंह से जो अल्फाज निकले थे, ज़ारा के मुंह से अल्फाज निकले थे आई एम वेरी टायर्ड, तो सिद्रा ने इन लोगों को ज़ारा के वही अल्फाज जो ज़ारा के मुंह से एज़ इट इज़ निकले थे वही आगे कन्वे किए। तो हमने यहाँ पे वही अल्फाज लिखे हैं, तो इसीलिए हमने इन वर्ड्स को इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख देना है। जब किसी की कही हुई बात आगे दूसरों तक कन्वे की जाती है एज़ इट इज़, बगैर उसमें किसी वर्ड का एडिशन या डिलीशन किए बगैर, तो उसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में आपको एक ही सेंटेंस के दो पोर्शन नज़र आते हैं। एक पोर्शन वो जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है और दूसरा पोर्शन वो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। तो वो पोर्शन जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है वो किसी से जो आपने बात सुनी है, जो आप कन्वे कर रहे हैं, आप उसकी बात को अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं करते, अपने लफ्ज़ों, अपनी मर्ज़ी से उसमें लफ्ज़ ऐड करके या कुछ लफ्ज़ डिलीट करके नए ऐड करके आगे कन्वे नहीं करते, बल्कि आपने स्पीकर के मुंह से, जैसे स्पीकर के मुंह से सुना था, जिस तरतीब से अल्फाज और जो अल्फाज निकले थे एज़ इट इज़ कन्वे करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट स्पीच का मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं और जो लफ्ज़ आप एज़ इट इज़ बयान कर रहे हैं, आगे कन्वे कर रहे हैं, उन्हें हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में आपको एक ही सेंटेंस के दो पोर्शन नज़र आते हैं, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। तो जो पोर्शन इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो किसी की कही हुई बात एज़ इट इज़ होती है, इसलिए आप उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। यानी कि आपने किसी की कही हुई बात के अंदर अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया। तो इसमें सब डायरेक्ट स्पीच में करना ये होता है कि जिससे आपने कोई बात सुनी है, आप कहेंगे वो कहता है या उसने कहा, फिर एक कोमा लगाएंगे और उसके बाद एज़ इट इज़ कन्वे करेंगे। तो एज़ इट इज़ जो बात आपने सुनी है एज़ इट इज़ कन्वे करेंगे तो उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देंगे। तो ये डायरेक्ट स्पीच में दो पोर्शन बन जाएंगे। अब अगर सिद्रा ये चाहे कि
जो ज़ारा से इसने सुना कि आई एम वेरी टायर्ड, वो सिदरा जो है इन लिसनर्स को अपने अल्फाज में उस ज़ारा की बात को बताए, यानी कि एज़ इट इज़ ना बताए जो उसने ज़ारा से सुना, अपने अल्फाज में ज़ारा की बात को कन्वे करे। तो वो इनडायरेक्ट स्पीच का मेथड फॉलो करेगी सिदरा। तो सिदरा कहेगी ज़ारा सेड दैट शी वाज वेरी टायर्ड। तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब अगर आप पहला सेंटेंस पढ़ें, ज़ारा सेड आई एम वेरी टायर्ड, अगर सिदरा इन लोगों से कह रही है ज़ारा सेड, ज़ारा ने कहा आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो हो सकता है कि ये लोग समझें कि सिदरा थकी हुई है, सिदरा अपनी बात कर रही है कि ज़ारा ने कहा कि सिदरा बहुत थकी हुई है, तो इसीलिए सिदरा ने कहा ज़ारा सेड आई एम वेरी टायर्ड। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए, जो थका हुआ है वो सिदरा को समझ बैठें, हालांकि सिदरा ने ज़ारा की एज़ इट इज़ बात ज़ारा थकी हुई थी वो कन्वे की है। तो इसीलिए मोस्टली बुक्स के अंदर, न्यूज़ पेपर्स के अंदर और हर जगह पे मोस्टली हम इनडायरेक्ट स्पीच का मेथड अडॉप्ट करते हैं, ताकि जो हमारे लिसनर हैं, जो हमारी बात को सुन रहे हैं, जिन किसी की बात को हम आगे कन्वे कर रहे हैं, उसमें कोई एम्बिग्विटी पैदा ना हो, उसमें कोई उबहाम पैदा ना हो, बात पूरी और सही आगे लोगों तक पहुंचे। तो मोस्टली हम इनडायरेक्ट स्पीच का मेथड फॉलो करते हैं। अब जब आप देखें कि जब हमने सिदरा ने ज़ारा की कही हुई बात इनडायरेक्ट तरीके से आगे कन्वे की है, तो अब लोगों को समझ भी आएगी। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था आई एम वेरी टायर्ड, और यहाँ पे आई की जगह शी हो गया, और ये प्रेजेंट में लिखा हुआ था आई एम वेरी टायर्ड, ये प्रेजेंट में बोला था ज़ारा ने, तो सिदरा ने उसे पास्ट में कर दिया। तो इनडायरेक्ट स्पीच में मोस्टली हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी की कही हुई बात हम इनडायरेक्ट तरीके से ज़्यादातर आगे कन्वे करते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच का तरीकाकार ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और डायरेक्ट स्पीच का मेथड जो है वो बहुत कम फॉलो किया जाता है। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच का मेथड बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो आपने देखा कि यहाँ पे तो कुछ लफ्ज़ों की चेंज और कुछ टेंसेस की चेंज हो गई है। आई एम वेरी टायर्ड जो है वो शी वाज वेरी टायर्ड में कन्वर्ट हो गया, और दैट का वर्ड जो है, दैट का वर्ड वो ऐड हो गया, और कोमा शोमा नहीं आया, कोमा इन्वर्टेड कोमा वगैरह नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि मोस्टली हम किसी की कही हुई बात को जब दूसरे लोगों तक इनडायरेक्ट तरीके से कन्वे करते हैं, और मोस्टली इनडायरेक्ट स्पीच का मेथड ही अडॉप्ट किया जाता है, तो कुछ चेंजेस हमें करनी पड़ती हैं। तो इन चेंजेस को आपको समझना है। जब तक आपको इन चेंजेस की समझ नहीं आएगी, तो ना आपको अखबार की सही समझ आएगी, या जब आप पढ़ेंगे, ना किसी बुक जब आप पढ़ेंगे उसकी समझ आएगी। और मोस्टली इनडायरेक्ट स्पीच का मेथड अडॉप्ट किया जाता है, तो उसमें चेंजेस, टेंसेस की चेंजेस, वर्ड्स की चेंजेस हो जाती हैं, इसलिए उन चेंजेस को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम ज़्यादातर 3 किस्म की चेंजेस करते हैं। अब वो 3 किस्म की चेंजेस क्या होती हैं, इस वीडियो में बस वो 3 किस्म की चेंजेस जिस तरह से होती हैं आपको वो बताकर इस वीडियो को हम एंड करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे, हम नरेशन के नेक्स्ट पार्ट पे हम आगे फिर उनको डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट नंबर 1 है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स की चेंजेस करनी होती हैं, जो टेंसेस की चेंजेस करनी होती हैं, उसके लिए आपको 3 चार्ट्स की मदद से बताया जा रहा है। 3 चार्ट्स आपको आने चाहिए कि 3 चार्ट्स आपको आने चाहिए कि किस किस्म की कैसे हम चेंजेस करेंगे, तो फिर आपको नरेशन का कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो पहला चार्ट है चेंज इन प्रोनाउन। तो ये पहला चार्ट है चेंज इन प्रोनाउन, यानी कि आप प्रोनाउन को चेंज करते हैं।
चार्ट नंबर 1 से हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट लेंगे। थैंक यू।